Hello students, hope you are doing well. So in this class I am going to continue with the last video question. कुछ इसमें चेंजेस हैं. मैंने आपको पहले सिंपल तरीके से हम स्टेप वाइज चलते हैं. मैंने आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया कि हम क्लोजिंग से ओपनिंग में कैसे जाते हैं और जनरली जो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है. अब हम उसी को थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूप में लेके जाएंगे. क्वेश्चन वही है, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, रिमाइंड हो जाएगा. द कैपिटल्स ऑफ ए, बी एंड सी एज ऑन 31st March 2018 अमाउंटेड रुपीज 90,000, 3,30,000 and 6,60,000 respectively. The profit amounting rupees 1,80,000 for the year ended 31st 17-18 were distributed in the ratio of 4:1 आफ्टर अलाउइंग एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया है. ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ 3,60,000. पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%. लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था बेटा? 12%. दिया कितना हमने? 10%. तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था? वी आर required to pass the necessary adjustment entry showing the working clearly. So हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था? हमने क्योंकि हमें ये गिवन है कि ये हमारी जो कैपिटल है एज ऑन 31st March 2018 है, हमें इसका ओपनिंग निकालना था. तो हमने क्या किया था? अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे सबकी कैपिटल लिखी थी. जैसे यहाँ पे हमने लिखी है 90,000, इसकी कितनी थी? 330 एंड इसकी 6,60,000. फिर हमने क्या किया था बेटा? हमने ड्राइंग्स को ऐड कर दिया था. ये भी हमारा स्टेप बिल्कुल ठीक था. देखो जो जनरल क्वेश्चन आता है ना, वो जितना आता है मैंने आपको उतना बताया था. लेकिन और जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी गलत क्रेडिट कर दिया था लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था ये था हमारा 120, 30,000 एंड 30,000. ठीक है, ये भी हमें माइनस करना है क्योंकि हमने ऐड किया था. अब आप एक बार बताओ कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है, ये जो निकली है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्लोजिंग कैपिटल में जो हमने प्रॉफिट दिया है इसको, वो बोल रहा है ना, द प्रॉफिट्स अमाउंटिंग रुपीज 1,80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मीन्स इसके हम क्या करते हैं, अगर हम थोड़ा सा, मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करती हूँ, होप आपको समझ में आ जाएगा. देखो मैं थोड़ा सा 11th में लेके चलती हूँ. हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं हम प्रॉफिट, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस करेंगे ड्राइंग्स. ऐसे ही करते थे हम बच्चे. और फिर हमारे को क्या आता था? हमारा आता था क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है, तो अब हम जब इससे हम उल्टा चलेंगे, मीन्स हमें ये से ये लेके आना है. तो जो चीज़ मैंने माइनस करी, जैसे ड्राइंग मैंने माइनस की थी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? ऐड कर दूँगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करूँगी? माइनस. प्रॉफिट क्या करूँगी? माइनस. तो हमने कल वाले क्वेश्चन में जो जनरली होता है ना, वो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, क्योंकि थोड़ा सा ना क्वेश्चन लेंथी हो जाता है और हम इसको पिन पॉइंट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है. क्योंकि जब मैंने आपको क्लास 11th में ऐसा वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो क्लास 11 था. अब हम बात करते हैं क्लास 12th में. अगर हम आप बात करें तो हम इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूप पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें क्योंकि ऐड होता है तो वो माइनस करेंगे, क्योंकि सिंगल एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी बात नहीं थी. सो इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमें जो है, हमने क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हमने ड्राइंग्स ऐड कर दी है और प्रॉफिट क्या कर दिया? माइनस कर दिया. तो ये जो लॉजिकली क्या कहता है, हमारा ये जो कैपिटल है, ये 90,000, 3,30,000, 6,60,000, दिस इज आफ्टर प्रॉफिट. और आफ्टर प्रॉफिट का मतलब है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए जैसे ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहाँ मेरा प्रॉफिट है, तो पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा दूंगी, यहाँ पे कोई सैलरी वैल्यू की तो दे दूंगी, ये प्रॉफिट में बांट दूंगी. तो इसका मतलब 1,80,000 जो तुमने बांटा है, तुमने ये सब माइनस कर दिए हैं.
तो इसी सेंस में हमें ये इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने स्पेशली बोला है। कई बार क्वेश्चन में मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें ऐसा नहीं बोला होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, तो वो वाले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा अलग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, ये तो हमने जैसे यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन किया था। अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल के अंदर हम ये हमारी जो इसमें है कैपिटल, उसमें अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले इंटरेस्ट को पहले माइनस कर देंगे। और क्योंकि मैंने आपको बताया था आफ्टर वाला है ये, तो आफ्टर वाले के लिए हम पहले बताएंगे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आखिर है कितना, है ना। हमारा जो कैपिटल है, एक सेकेंड, ये हाँ, ये हमारी जो कैपिटल है बेटा 3,30,000 है। मैंने आपको आफ्टर वाले फॉर्मूले में बताया था कि आफ्टर वाले फॉर्मूले में 10/1/10 करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले वाला निकालने के 10/110 करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 0 से 0 कट किया 3,000, और ये 10 कितना हो गया 30,000। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 30,000। इसी तरीके से 6,60,000 है, तो 6,60,000 इंटू में 10/1/10, यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद है। अब क्योंकि ये बाद है तो हमें इसका पहले निकालना पड़ेगा, तो आफ्टर वाला में हम हमेशा 10/110 करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैंने कल आपको नहीं बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश करो कि ये आफ्टर है, क्योंकि हमने इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे माइनस किया हुआ है ना। तो हमें ये इसके अंदर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड है उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो रियल हमारी ओपनिंग कैपिटल इतनी थी, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया तीनों का 30,000, 60,000 एंड 90,000। क्योंकि मैं कल स्टार्ट ही कर रही थी आपका जो ये पास्ट एडजस्टमेंट है, तो मेरे को लगा कि मैं ये वाली बात जो है आपको एक आध दिन बाद बता दी, क्योंकि कल अल्तमश ने ये क्वेश्चन क्रिएट कर दिया तो मुझे फिर आज ही इसकी वीडियो बनानी पड़ी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ। आपने बस एक ये करेक्शन और करना है उस वाले क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके TS ग्रेवाल में ज़रूर मिलेगा, मे बी लास्ट में मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए ये लास्ट में है। फिर अब हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, तो हमारी रियल ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, हमारी रियल आ गई है 3 लाख, 6 लाख एंड 9 लाख। अब हमने क्या किया, इसमें हमने 10% का निकाल के तो हमने बता ही दिया है ना, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। अब हम क्या करेंगे, यही प्रॉफिट एंड लॉस हम एडजस्टमेंट बनाते हैं। क्या करते हैं हम, ये हमारा रियल वाला प्रॉफिट था, जो हमने वैसा वाला क्वेश्चन किया था ना, डिट्टो वैसा वाला ही करना है। ये हमने 30,000, 60,000, 90,000 ये हमने वापस लेना है इनसे, और ये भी हमने वापस लेना है इनसे, तो ये प्लस में है। ये हमारा एक दूसरा तरीका है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट करने वाला। इसमें हम डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, मैं आपको ये वाला तरीका भी बता देती हूँ। हम सिर्फ ABC लिखते हैं और टोटल करते हैं। यहाँ टोटल आप फर्म भी मान सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते। जो भी चीज़ें आपकी डेबिट में जाएंगी, यानी कि जो उनसे हम ले रहे हैं वापस, वो हमारी प्लस में रहेंगी, और जो चीज़ें हमें देंगे वो हम हमेशा माइनस में कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्रेडिट हो जाएंगी। ये सिंपल सी बात है। आपको कई बुक में ये वाला मेथड मिलेगा, कई बुक में वो वाला मेथड मिलेगा। जो भी मेथड आपको इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। कल मैंने एक मेथड कराया था, आज मैं आपको दूसरे मेथड के तरीके से बता रही हूँ। तो ये हमने गलत दे दिया था, तो ये हमने वापस ले लिया। टोटल हो गया फर्म का 180, और ये भी हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था, याद हो आपको, 120, 30, 30, ये हो गया 180। अब हम क्या करते हैं, हमने रियल वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाला है 12%। तो हमारी इसकी कैपिटल कितनी थी, ये थी हमारी 3 लाख थी ना, तो 3 लाख का 12% 36,000, ये 72 और 1 लाख 8,000। जो भी आपकी यहाँ पे ऊपर निकली कैपिटल देख लीजिए, ये वाली कैपिटल निकली है ना, हमने इसी का 12% करते रहना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, 180 कितना हुआ 3,60,000, ये हमारा प्लस में है, और माइनस में कितना है 2,60,000। मैंने आपको बताया था कि फर्म का हमेशा क्या होता है नील, तो बैलेंस कितना है 1,44,000। ये ब्रैकेट में आया है, इसका मतलब ये क्रेडिट है, सॉरी
ये इनका डेबिट है, क्योंकि ये जो फर्म है, ये हमारा जो डेबिट और क्रेडिट मैंने आपको बताया पार्टनर्स का है। तो अगर पार्टनर्स का डेबिट है यानी कि प्लस है, तो फर्म का क्या होगा, क्रेडिट, और इनका क्रेडिट है तो इसका फर्म का क्या होगा, डेबिट। बस हल्का से या तो आपको ये वाला फॉर्मूला कर लो या वो एक ही बात है, वो दोनों की वर्किंग में आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अब ये है 144 डेबिट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम इनको इक्वल में बांटेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, बराबर बराबर बांट दिया। फिर 90 और 30 120 हो गया, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दिया। ऑब्वियसली ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो ये आपका क्रेडिट आ गया, ये भी बड़ा दिख रहा है, ये 90 है और ये भी ज़्यादा है तो ये भी क्रेडिट आ गया और ये आपका डेबिट आ गया। लास्ट वाले क्वेश्चन में 600 कुछ एक्स्ट्रा आ रहा था, वो बिकॉज हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया था। इसके बाद जो भी हमारा वैसे मुझे वो वाला मेथड थोड़ा आसान लगता है, इसमें थोड़ी सी बिट कन्फ्यूज़न हो जाती है, लेकिन कई बार बच्चे जो हैं ये वाले मेथड की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि मैडम ये वाला मेथड भी हमें बता दो, तो इसलिए मैंने आपको बताया। बट मेरा अगर बात मानोगे तो वो वाला मेथड थोड़ा आसान लगता है मुझे, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन था, मैं लास्ट में कराना चाह रही थी, बट ठीक है कोई बात नहीं। बट अल्तमश को मैं बोलूँगी कि उसने बहुत अच्छे से कैच करी ये चीज़, जो मैं थोड़ा सा अभी बताना नहीं चाह रही थी। सो दिस इज़ द लास्ट में आप जो ऊपर आपका डेबिट है वो आपका एग्जैक्ट डेबिट हो जाएगा। ये डेबिट है, ये डेबिट है, तो ए कैपिटल डेबिट, टू बी टू सी, एग्जैक्ट वैसा बच्चे जैसा ऊपर है। अब मैं एक और आपको क्वेश्चन कराती हूँ, थोड़ा मैंने बड़ा क्वेश्चन लिया है, कई क्वेश्चन आपके छोटे छोटे हैं लेकिन मैं बड़ा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब आप बाद में करने बैठेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। उसमें मैंने लिया कुछ ऐसा ही है, उसमें और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। On 31st March 2014, the balances in capital account of सूरज, सरोज, महेंद्र, उमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट्स, ये बैलेंसेस हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये पता ही चल जाएगा कि ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, और क्योंकि इसके आगे फिक्स्ड भी नहीं लिखा तो हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। एंड ड्राइंग्स वर 80, 60 एंड 40। अब हमें एक बार और ये लाइन दोबारा जब पढ़नी पड़ेगी कि हमारे बैलेंसेस ये कब आए हैं, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। हमने इसमें प्रॉफिट एडजस्ट किया है एंड ड्राइंग्स, बस ये दो चीज़ें एडजस्ट की हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी ये कैपिटल आ रही है, यानी कि जो चीज़ें हमने इसमें एडजस्ट की है वो हमें वापस बैक करनी पड़ेंगी ओपनिंग के लिए। सब्सिक्वेंटली it was discovered that interest on capital and drawing has been omitted, मतलब उन्होंने दिया ही नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स को नहीं दिया है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ था, तो हमें उसमें एडजस्ट करना पड़ा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि ओमिटेड है, इसका मतलब हमारे को इसमें एडजस्ट नहीं करना है। ए पॉइंट हमारा क्या दे रखा है जो बहुत ज़रूरी है, वो है हमारा प्रॉफिट जो है हमारा 80,000। एंड ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच withdraw a sum of rupees 24,000 in equal installment in the end of each month and उमर withdraw 36,000। उमर के बारे में कोई भी टाइम नहीं दिया हुआ है, पर इसके बारे में हमें टाइम दिया है, इन द एंड ऑफ ईच मंथ दिया हुआ है। तो मैंने जो आपको 15-16 फॉर्मूले बनाने के तरीके बताए थे वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। एंड नेक्स्ट, interest on drawings was to be charged at the rate 5% per annum and interest on capital है 10% per annum. Profit sharing ratio among the partner was 4:3:1. Show your workings clearly and pass the necessary rectifying entries. हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, इसके अंदर काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जो हमारी कैपिटल दे रखी है इसको हमें बनाना है क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग तरीके से हमें ओपनिंग बनाना है, बिकॉज हम इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग पे लगाते हैं। सब जो भी हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है वो हमने 80, 60, 40 यहाँ पे लिख दी। अब हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स हमेशा माइनस होती है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर,
आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट कितना है हमारा 80,000 और रेशो कितनी है हमारी नीचे 431। 80,000 को 431 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो यही आएगा 40,000, 30,000, 10,000। ड्राइंग्स हमेशा ऐड होती है एंड प्रॉफिट हमेशा लेस होता है। बस हमें यही एडजस्टमेंट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इसलिए नहीं की है क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इसीलिए 2 क्वेश्चन एक साथ मैंने ले लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, सो दैट आपको समझ में आ जाए। इस लाइन को आप दोबारा पढ़ लीजिए। इट वॉज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स हैज़ बीन ओमिटेड, पूरा का पूरा ओमिटेड है, तो ये आपको भी लगाना है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आगे फर्दर। ओपनिंग कैपिटल हमारी निकल गई, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है 10% दे रखा है, तो हमने तीनों की कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेना है। ये आ गया 64,000, 54 और 66,000 का जो यहाँ पे गिवन है, इसका 10% ये आ गया। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल ज़रूरी थी, एक वाला काम हमारा पूरा हो गया। दूसरा हम बात करते हैं किसकी, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाएगा फॉर्मूलेज को लेके। सामने आपके क्वेश्चन में ड्राइंग्स के बारे में बता रखा है, तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं सरोज और महेंद्र दोनों की ड्राइंग सेम है, तो सरोज की निकालते हैं। सरोज ने कितना विड्रॉ किया, विड्रॉ है सम ऑफ रुपीज़ 24,000 इसने विड्रॉ किया इनटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दे रखा है 5%, 5/100 इनटू। अब हम क्या करते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ के एंड में। मैंने आपको बोला मंथली है तो 12 मंथ्स होते हैं, अब एंड है तो हम 1 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 11/2 कितना हो गया 5.5। अगर किसको फॉर्मूले याद है तो ये हो जाएगा 5.5, तो हम 5.5 डिवाइडेड बाय 12 ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे। बिगिनिंग होता है तो 12 + 1 हो जाता है, एंड होता है तो 12 - 1 हो जाता है, और अगर मिड रहता है तो 12 का 12 रहता है, उसको फिर 2 से एवरेज निकालते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, जैसे सॉल्व करते हैं 12 × 2 = 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 550। सो 550 सरोज और महेंद्र दोनों की सेम है, तो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, दोनों की हमारी सेम आ गई 550, बिकॉज सरोज और महेंद्र ने दोनों ने ईच विड्रॉ लिखा है ना, ईच विड्रॉ। अब हम बात करते हैं उमर की। उमर ने का सिंपल दे रखा है हमें 36,000, तो मैंने आपको क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ भी अगर हमें टाइम नहीं दे रखा हो तो 36,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5% और इसको कितना कर देंगे 6/12, ये एवरेज निकाल लेंगे हम। सो काट दीजिए इसको, 6 2 2 180 और ये आपका आ गया 900। तो हमने इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाली और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने पहले ही निकाल लिया था, है ना। तो बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ना थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें ओपनिंग क्लोजिंग में क्या ऐड करना है क्या माइनस करना है, कहीं आप पिछले क्वेश्चन के जैसे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से माइनस ना कर दो। अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया। देखिए अब हम एक एक करके टिक करना शुरू करेंगे। प्रॉफिट की बात कर ली हमने, इसकी बात कर ली हमने, है ना, और ये तो हमने उसमें भी यूज़ किया था, कैपिटल में भी यूज़ किया था, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, अब प्रॉफिट। अब हमारे को ऑलमोस्ट हमने सारा क्वेश्चन कर लिया है। अब हम क्या बनाते हैं, वर्किंग। तो वर्किंग बनाना देख लेते हैं हम। ये रहा हमारा वर्किंग, जिसके अंदर हमने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ऊपर कैलकुलेट किया था वो दे दिया, ठीक है। तो अगर आपको फिर से कन्फ्यूज़न ना हो तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो भी प्लस है वो हमारा क्या है, कि हम जो भी हम प्लस में लिख रहे हैं कि वो हम उसको दे रहे हैं, या तो आप ऐसा समझ लीजिए। इसलिए ना मेरे को ये वाला मेथड थोड़ा सा अजीब लगता है, अदरवाइज़ एक बार कोशिश करिए इसको समझने की ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इस वाले में हमने क्या किया, हमने टेबल बनाई, डेबिट पर्टिकुलर सरोज महेंद्र उमर एंड टोटल, यहाँ फर्म है। जो जो हमें देना है ना, जैसे हम देते हैं हम उसको प्लस में लिख देते हैं कि ये हमारा 6400 5400 600 6600 ये हमारा टोटल फर्म का आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना होता है, ये माइनस में डाल दिया, ये भी हमने कैलकुलेट किया था। अब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले तो ये हमने जो रॉन्ग वाला है ना, इसको वापस ले लीजिए। 40,000, 30,000, 10,000 माइनस कर देंगे। अब ये हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट अवेलेबल 80,000। अब हमने ये दोनों को इसको माइनस करेंगे, बिकॉज ये क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये माइनस कर दिया। ये थोड़ा इसमें रफ वर्क ऐसा वाला बढ़ जाता है। प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारी ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ड्राइंग्स, और ये हमारा कैपिटल पे इंटरेस्ट है, दोनों का इंटरेस्ट है। दोनों में फ़र्क क्या है कि ये हम देंगे तो हमने माइनस किया प्रॉफिट से, और ये लेंगे तो प्लस करेंगे। बट मैं फिर भी प्रेफर करूँगी कि आप वही वाला मेथड इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी किसी को समझ में नहीं आएगा तो मैं नीचे वो वाले मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूँगी आपको, ठीक है। ये मेथड कराना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि कई बच्चे इस मेथड की डिमांड करते हैं। तो ये 63,400 है। अब रेशो क्या थी हमारी? 431, 431 ये हमारी रेशो थी। हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। ये हमारा रियल प्रॉफिट है जो बटेगा। तो नीचे आइए, नीचे हमने क्या किया, ये वाला प्रॉफिट हमने बांट दिया। इसका टोटल करेंगे, वापस कितना लेना है इनसे? 40,000। तो माइनस में डेबिट, मैंने आपको ना लेस लिखो या डेबिट लिखो एक ही बात है। सो हमने इनसे वापस लेना है, तो ये डेबिट है, डेबिट लेंगे। और उसके बाद महेंद्र है 28,700, उसको देने हैं रियल में, हम 30,000 दे चुके हैं, तो ये भी उससे 1,300 वापस लेंगे। एंड उमर है, उमर को हमने 13,650 रुपये देने हैं, लेकिन कुल हमने 10,000 दिए, तो 3,650 देने, इसलिए ये क्रेडिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद बस इसका आ गया हमारा नील। और फिर हम यहाँ पे जो है एंट्रीज, जो ऊपर हमारी एंट्री बनी है, इसको हमने, जो डेबिट था वो डेबिट में जाएगा, ये भी डेबिट में जाएगा, और ये क्रेडिट में चला जाएगा। तो मैं आपको सोच रही हूँ एक बार वैसे वाला अपना जो मेरा मेथड है, जो मुझे इजी लगता है, मैं वो वाले मेथड से भी आपको एक बार सॉल्व करके दिखाऊं। अब ये वाला जो मेथड है ना बेटा, ये मेरा वाला मेथड है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इससे करिए, लेकिन उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये मेरा प्लस साइन है तो माइनस है, ये किसका है, कैसा है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया है, एक सेकेंड, मैंने SMU, जो भी वो ऊपर नाम है, समर, मुदिर, उदर, और ये फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले हमने जो रॉन्ग प्रॉफिट दिया था वो वापस लेंगे। वापस लेंगे तो क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे ना, वापस लिखेंगे तो 40,000, 30,000, 10,000 हमने पार्टनर्स के डेबिट में लिख दिया, और फर्म के किस में लिख दिया? क्रेडिट में। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इनको दो चीज़ें देने। सबसे पहले हमने ये जो दिया, ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देंगे तो कहाँ लिखेंगे बेटा? क्रेडिट में लिख देंगे, तो चुपचाप हमने क्रेडिट में लिख दिया। और ये पार्टनर्स का क्रेडिट है, तो फर्म का क्या हो गया? डेबिट। बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद हमें क्या लेना है इनसे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो लेना होता है। तो ये हमारा डेबिट साइड आ गया 550, 550, 900। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है। अगर देना है तो क्रेडिट, लेना है तो डेबिट, बस। फिर ये आ गया हमारा 2000, इनका डेबिट है तो फर्म का क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया है, अब हमें नील बनाना है, इसके अलावा तो कोई एंट्री नहीं थी। तो हमने 82, ये कितना हो गया? 82,000, और ये 18,400। हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए? नील। तो यहाँ पे इसको इसमें से माइनस किया, हमारा आ गया ये 63,400। किस में आई? ये फर्म के डेबिट में। तो पार्टनर्स के किस में आएगा? क्रेडिट में। इसमें, 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 है ना। तो ये, और रेशो क्या थी हमारी क्वेश्चन के अंदर? रेशो हमारी थी, देखो ध्यान से, 431 रेशो थी ना हमारी क्वेश्चन के अंदर। 431 में हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने यहाँ पर्टिकुलर्स नहीं बनाए हैं, लेकिन ये क्या है? दिस इज प्रॉफिट रॉन्गली given to the partners, taken back. This is interest on capital to be given, this is interest on drawing to be given, and this is the correct profit given to the partners. इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों का टोटल करेंगे ये आएगा, इन दोनों का टोटल करेंगे ये आएगा। तो बताइए कौन से वाला ज़्यादा है? 14,450 ज़्यादा है। तो ये कौन सी साइड है मेरी? क्रेडिट साइड है। तो आंसर किस में आ गया मेरा? क्रेडिट में आ गया। दोनों को हमें आपस में माइनस करना है। फिर मैंने इसका टोटल किया, फिर मैंने इसका टोटल किया, क्या आया? ये। तो इनमें से कौन सी वाली साइड ज़्यादा है? डेबिट साइड ज़्यादा है। तो आंसर किस में आ गया हमारा? 1300 डेबिट, ठीक। और यहाँ पे भी हमने फिर से टोटल किया, ये 40,000, ये 38,200। दोनों में से ज़्यादा वाला कौन सा है? ये। तो हमारा आंसर आएगा डेबिट में, दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। तो दिस इज S डेबिट, M डेबिट,
टू यू, और यही हमारा फिगर यहाँ पे भी आना। देखिए सरोज महेंद्र टू उमर 23,000 सॉरी 2350 1300 एंड 3650। चाहे ऊपर वाला मेथड करिए चाहे नीचे वाला मेथड करिए, दोनों में सेम है, बट ये प्रेफर मैं ये वाला मेथड करती हूँ, तो देख लीजिएगा आप। आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे कब हमें ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल का बहुत बड़ा क्रक्स रहता है, बाकी सब तो बहुत सिंपल है। 2-4 क्वेश्चन और जितने भी बचे हुए क्वेश्चन आपके पास्ट एडजस्टमेंट के वो कंप्लीट कर लीजिए, और हम अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी गारंटी टू अ पार्टनर, ठीक है। और इनकेस आपको इसमें भी कोई दिक्कत आती है देन हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।